आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ये 9 दिन भक्ति में लीन भक्त अपनी देवी की पूजा करेंगे। ये दिन शक्ति और भक्ति के दिन है। आइए हम इस वक्त मौजूद है मसानी की माँ काली के दरबार में, जो कि नैना देवी लगाती है। हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है माता का दरबार। आप देख सकते हैं माता की काफ़ी सारी चित्र, पोस्टर, स्टैचू यहाँ पे मौजूद है। ये माता है माँ काली मसानी की। आइए यहाँ पे मौजूद श्रद्धालु से जानते हैं कि जो नैना देवी यहाँ पे दरबार लगाती है, उनके भक्तों का कहना है कि उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रोहित। और आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मुझे आज तकरीबन 1 साल हो चुका है यहाँ दरबार से जुड़े हुए। एंड अगर एक लाइन में अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब से यहाँ सर झुकाया तब से कहीं झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्या बात है। क्या आपके भी कोई बिगड़े काम बने हैं? बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है उस चीज़ की। पूनम। और आप कब से आ रही हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो हाँ गए। जी। तो ऐसी क्या चीज़ें जो आपको यहाँ पे जोड़े रखती है? बहुत अच्छी थिंकिंग है, गुड्स वाइब्स मिलते हैं, पॉजिटिविटी, अच्छी सोच, अच्छी बातें सुनने को मिलती है और बहुत सारे काम बने हमारे। आपके बहुत सारे काम बने। बिल्कुल। मैं 2-3 महीने से आ रही हूँ। और आपको कैसा लगता है? आनंद आती है, हमको खुश आता है मन। आप कुछ कहेंगे? बस हमारे बेटी होती है, कुछ कहना चाहेंगे? भैया की सब। मेरा नाम गीता है और आप मैं कब आज से आ रही हैं? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल हाँ से। जी। और आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर परिवार सब इन्होंने बचा के रखा है। मतलब कोई मुसीबत आती है तो हमारे साथ खड़ी होती है। क्या बात है। हाँ। सही बात है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग 7 साल 15 साल से यहाँ पे माता के साथ जुड़े हुए हैं। आइए और भी भक्तजन है, उनसे जान लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? देवांशु। और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 1 साल हो चुका है। और आपको कैसा लगता है यहाँ पे? माता के आगे सर झुका के तो अच्छा ही लगता है सबको। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को यहाँ 2 साल हो गए हैं। एंड जैसे भाई ने बोला, सर झुका के प्रेम से प्रेम मिला मुझे बहुत, तो वही है, सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं पे। क्या बात है। आप कब से आ रही हैं मैम यहाँ पे? जी कई साल हो गए मुझे आते हुए। नैना साई माता के दरबार में हमेशा आती हूँ। 5-6 साल हो गए। माँ काली का ये जो दरबार है, इसमें आपका क्या कहना है? आके कैसा लगता है? साथ ही नैना देवी के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी का सच्चा दरबार है। माता जी हैं, नैना माता जी। लोगों के काम बनते हैं तो इसलिए लोग दरबार में आते हैं। आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो यहाँ हाजिरी लगा। आप क्या कहोगे कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा होती है? जी, मैं तो दूसरी बार ही आया हूँ। अच्छा। आप क्या कहोगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा, नवरात्रि में जो माँ की हाजिरी लगाई जाए उतना ही बढ़िया, और सच्चे मन से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो। यहाँ पे कीर्तन करने आए हम लोग। कीर्तन करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तगण इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, साथ ही इतने सालों से यहाँ पे माता के साथ जुड़े हुए हैं। एक और भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? विशाल। और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे आते हुए 2.5 साल हो गए हैं। अभी हमने देखा आप बहुत अच्छी आरती गा रहे हैं। सब मेरी माँ का करम है। और इतनी भीड़ जो माता के पास लगती है, आप क्या कहोगे माता के बारे में? ऐसा है कि जिसको जब जहाँ से जो मिलता है वो वही जानता है। हर इंसान अपने दिल का हाल खुद जानता है, सामने वाला उसके दिल की बात नहीं बता सकता। तो बाकी जिन बच्चों को अपनी माँ से प्रेम है और माँ की जो परिभाषा है, हम इस काबिल नहीं हैं या कोई भी इस काबिल नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी अपनी शक्तियों को बाँट बाँट कर उस स्वरूप को रचा, तो उस माँ की परिभाषा ये है कि माँ एक बहता सागर है, माँ एक बहता दरिया है, माँ करुणा निधान कृपा निधान है, तारणहार है पारन। माँ शब्द एक बड़ा छोटा है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उस एक शब्द के बीच में समाता है। माँ से ही संसार की उत्पत्ति हुई और अंत में चाहे वो आराधना करने वाले हों, साधक हों, उन सबको माँ का ही ग्रास बनना है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती और बच्चे अपनी माँ के। मेरा कहना क्या है, जैसा कि मेरे छोटे भाई ने सारा बता ही दिया, और बेसिकली हमारे लिए नैना देवी नहीं माँ है, और माँ में ही सब कुछ है हमारे लिए। मैं जब यहाँ जुड़ा आज से 4 साल पहले, बहुत परेशान था, ठीक है, और माँ बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ, बिना किसी इच्छा के, अगर इनका काम होगा तो हम मुझे कुछ देंगे, ऐसा इनके मन में लेश मात्र भी ऐसा कोई विचार नहीं था।
ना है, ना था, ना होगा, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि अपने शरीर पे कष्ट झेल कर दुनिया का उद्धार कर रही हैं और मैया ने इनको चुना है। तो हम तो वैसे भी नाशुक्र हैं, नाकाबिल हैं जो इनकी शरण में हैं। और ये हकीकत है, इस साक्षात माँ जननी है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैं चाह के भी नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैंने इनको साक्षात मैया के रूप में देखा है। साथ ही कितना भक्तों का तांता लगा रहता है। बहुत लगा था। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ लोग भी भक्त तो बहुत आते हैं, भक्त तो गिने चुने होते हैं, लोग आते हैं, काम करवाते हैं, चले जाते हैं। ये वो वाला दरबार नहीं है कि जहाँ भीड़ लगा लो, पैसे दे दो, 200-300 की लाइनें लगी हुई हैं, वो वाला। यहाँ तो लोग आते हैं, चुपचाप काम कराते हैं और चले जाते हैं। मैया हमारी इतनी सीधी है, सबका काम कर भी देती है, और पीछे से बहुत से लोग मैया की बुराइयाँ भी कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं नैना माता से, जो यहाँ पर लोगों का माता के नाम से उद्धार किया जाता है, ऐसा श्रद्धालु कह रहे हैं, जो कई सालों से लगातार रह रहे हैं, लोगों के काम बन रहे हैं। यदि आप में भी है कोई ऐसी मन की इच्छा या है वो परेशान, तो क्या करना चाहिए? आपको फटाफट आना चाहिए माँ मसानी की देवी नैना माता के पास और अपनी परेशानी को उनके साथ साझा करना चाहिए। माता का पहला नवरात्र है, अब बात कर लेते हैं माता से, चलते हैं माता के पास। जी माता, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, माँ काली मसाने की जो हैं, आपके अंदर कैसे उनके बारे में ये थॉट्स विकसित हुए? मेरे अंदर कोई थॉट्स विकसित नहीं हुए और ये थॉट्स नहीं हैं, इन्होंने मुझे शायद चुना है कि मैं जो है जनता की, भक्तों की और जो परेशान लोग हैं मैं उनकी सेवा करूं और निष्काम सेवा करूं और बिल्कुल मन से, और मेरी इसी सेवा से प्रसन्न होके वो हर भक्त का, हर दुखियारे का, हर कष्टकारी का कष्ट हरते हैं। माता ऐसी क्या बात है कि आप में कि आप निस्वार्थ क्यों सेवा करते हो? कहाँ से ऐसा आवाज़ आती है? निस्वार्थ इसीलिए है, निष्काम सेवा इसीलिए होती है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो मेरी माँ का प्यारा, मेरी सबसे बड़ी फीस और मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक बच्चों के मन से और भक्तों के मन से जो मेरे लिए एक दया भावना, और जो वो खुश होते हैं, जब वो खुश होकर मुझे दुआएं देते हैं, इससे बड़ी फीस शायद दुनिया में कोई नहीं है। और देने वाली सबको महामाई है, मैं कौन होती हूँ किसी को देने वाली? बस सिर्फ इतना है कि मैं अरदास करती हूँ, जो भी कार्य होता है वो मैं करती हूँ और वो खुश हो जाती हैं, और जिस खुशी से वो उस बच्चे का कार्य करती हैं तो उसमें मैं बहुत खुश होती हूँ, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस इसीलिए मैं निष्काम सेवा करती हूँ। वैसे पूछा जाए मैम, काली माता को मसानी की देवी कहा जाता है, मसानी की माता कहा जाता है, ऐसा क्यों है? नहीं, काली अलग हैं, काली जो हैं वो सबसे बड़ी हैं और माता मसाणी जो हैं वो अलग हैं, वो शीतला माता के साथ चलती हैं, और जो मसाणी माता है वो सबसे छोटी देवी हैं और बड़ी ही अल्हड़ और बड़ी ही अक्खड़ हैं, और जिस पे प्रसन्न होती हैं माला माल कर देती हैं, दुखियारों के दुख को दूर करती हैं। वो बहुत ही सादर, बहुत ही सादी और निष्काम सेवा उन्होंने ही मुझे सिखाया कि निष्काम क्या होता है। जब मेरी माँ किसी से कुछ नहीं मांगती, जो दुनिया को देने वाली है, तो मैं उसके सामने क्या हूँ? मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मेरी माँ देती है। मसाणी अलग हैं और काली जी अलग हैं। काली जी सबसे बड़ा स्वरूप है और मसाणी माता सबसे छोटी है। ये इन दोनों में फ़र्क है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि मसाणी कौन है और काली कौन है। वो काली को ही मसाणी करते रहते हैं और वो उनको मालूम ही नहीं है। और जो मसाणी है माता, वो इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं कि वो आप उनको चाहे मीठे गुलगुले दे दो, चाहे तो आप अपना लौंग बतासे दे दो, बस वो प्रसन्न हो जाती हैं इसी से और सभी का काम करती हैं। ये माता मसाणी हैं। और माँ काली, कोई देवी ये नहीं कहती है कि मुझे बकरे दो, कोई देवी ये नहीं कहती कि मुझे बलि दो, कोई देवी नहीं। जिस परिवार ने, जिस कुटुंब ने जिसको जैसे मान को पूजा, माँ उसी रूप में उनसे अपना जो भी है मान भोग लेती हैं। ये माँ काली है और यही माता मसाणी है। क्या बात है। देखा ऐश्वर्या, कितना अच्छा माता ने प्रवचन बताए और यहाँ पर आने का तरीका बताया। और प्रसाद में क्या लेके आना होगा माता जी? यहाँ कोई कुछ नहीं लेके आना होता, आपकी मर्जी है 2 केले ले आओ, आपकी मर्जी है 5 रुपए के बतासे ले आओ। यहाँ कोई तेल नहीं लगता, कोई घी नहीं लगता। हाँ, जिस समय आपका कोई कार्य होता है या कुछ कार्य होता है तो यहाँ पे घी और तेल लिया जाता है, जिससे माँ की जोत जलाई जाती है। और जो तेल और घी हमारा बच जाता है वो हम उन्हीं जो परिवार यहाँ आता है उन्हीं के नाम से हम वो सारा भंडारे में डाल देते हैं।
यही सेवा है। यहाँ कोई पैसा नहीं, यहाँ कोई फीस नहीं, यहाँ कुछ नहीं लेके आना कि कोई धूप बत्ती लेके आओ या ये लेके आओ, कुछ नहीं। आप सच्चा, यहाँ पे मैं शनिवार बैठती हूँ और मैं जो है कई जगह पे जाती हूँ, कई लोगों का, कई भक्त जो भक्त बिस्तर पे पड़े हैं, जो भक्त आ नहीं सकते, मैं उनके वहाँ पे जाके उन बच्चों का भी काम करती हूँ। क्या बात है। तो देखा ऐश्वर्या कितना अच्छा दरबार हमें नवरात्रों में मिला, क्योंकि हमने धर्म के काम पे लग गए। जैसे रामलीला में अड़चनें आ रही थी तो कहने कि माता ने हमें रास्ता दिखाया और वहाँ पे जीत दिलाई। तो आज माता के दरबार में हाजिरी लगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ सर, और आज यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। साथ ही माँ अब नवरात्रि स्टार्ट हो गए, हर जगह नवरात्रि की खुशी मनाई जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगी? ये हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे भारत के लिए, और सबसे बड़ी बात है हमारी श्रद्धा का ये वो समय है कि हमारी श्रद्धा का भाव जो है हम चढ़ाते हैं और मैया खुश होकर धरती पर आती हैं और सभी जन का कल्याण करती हैं। जो भक्त इनसे मांगता है मैया उनको देती हैं और बड़ी खुशियों से हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। हमारे लिए हमारे त्योहारों की शुरुआत है। हिंदुस्तान में सनातनी धर्म जो है वो सबसे ऊपर है। सनातन धर्म की जय है और सनातन धर्म जो है भारत का अव्वल नंबर का जो धर्म है, और जो भी सनातनी है उसके लिए यही है कि आप सनातनी बनो, आप रूढ़िवादी मत बनो। सनातन धर्म सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, और सनातनी धर्म में कोई रूढ़िवादी नहीं होता है, कोई किसी से कशमकश नहीं होती। जो करो मैया के नाम पे करो और जो करो प्रभु के नाम पे करो, इसी को सनातन कहते हैं। क्या कहना आपका इस को लेकर? वैसे माता आप इतनी दिलचस्प बातें करती है, हमारे तो मन लग ही रहा है यहाँ पे। साथ ही हम देख सकते हैं किससे भक्ति भी बैठे हुए हैं। पर माता क्या आप हमें अपनी लाइफ का छोटा सा पार्ट साझा करना चाहेंगी कि किस तरीके से आप भक्ति में लीन हुई या कैसे कैसे क्या हुआ है? बिल्कुल ज़रूर कहेंगे। ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये वो रास्ता है अंगारों पे चलने का। ये वो अंगारे हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। उन कठिन अंगारों पर चल के आप माता के प्रिय भक्त बनते हैं, प्रियजन बनते हैं। ये हमारी परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो मैया की गद्दी का हकदार होता है। ये मेरी माँ की गद्दी है और इस गद्दी से बहुत लोगों का कल्याण होता है। कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। माँ के लिए सभी बालक, सभी बच्चे, सभी भक्त बराबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपके भाव चढ़ते हैं, आपकी भक्ति चढ़ती है, और जिसने ये चढ़ा दिया उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। बस इसीलिए इसीलिए बहुत सारी कठिनाइयों से निकल के मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझे आज 14 साल हो गए सेवा करते हुए। मेरा बेटा भी है, मेरा परिवार था जिसे मैंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि माँ को नहीं पसंद था कि कोई अपनी भक्तनी के साथ कोई रोक टोक करे या कुछ करे। जब मेरे को ये लगा कि नहीं, ये जीवन जो है ये सिर्फ सेवा के लिए है, जन कल्याण के लिए है, तो मैंने अपना जीवन इसमें लगाना ज़्यादा सही समझा। इसीलिए मैंने अपना सब त्याग किया है। बेटा है मेरा, वो मॉस्को में रहता है, रशिया में रहता है। मेरा बेटा मेरे से बात करता है, बस इतना ही बहुत है। जैसे मेरे आप सब बच्चे हो, ऐसे ही मेरा वो बच्चा है। कोई पार्शलिटी नहीं, कोई अपना नहीं कि वो मेरा पैदा किया हुआ है तो वो मेरा ज़्यादा प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी समय लेकर ही मुझसे बात करता है, समय पर आता है। जिस समय इस दरबार को या भक्तजनों के बीच उसकी ज़रूरत होती है तो वो आता है। और यही मेरी सेवा है, और मैं मरते दम तक इसी तरह की सेवा करती रहूँगी। और जो मेरे बच्चों को, जो मेरे भक्तों को, जो माँ के भक्तों को मुझे काम करना है वो मैं करती रहूँगी। तो हमने देखा माँ किस तरीके से सेवा देती हैं, साथ ही कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही है। सर, अगर किसी को परेशानी हो और उसको यहाँ आना हो तो कैसे आए? हाँ, जिसको माँ का आशीर्वाद लेना हो, नवरात्रों में और अधिक प्यार मिलता है, माता का आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई है परेशान तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, माता के यहाँ पर आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। फिलहाल बने रहिए टाइम डे के साथ। और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।